बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे सऊदीया में होने वाली नई नई इस्लाहात, नए नए इक़दामात और आले सऊद के मोहम्मद बिन सलमान ने आखिर ऐसे क्या इक़दामात कर दिए जिसके बाद पूरा गैर मुल्की मीडिया उनको शाबाशी और उनके इक़दामात को सराह रहा है। हमने देखा सऊदीया में सिनेमा खुला, हमने देखा कि सऊदीया में बार खुला, ख़वातीन को इजाज़त दी गई ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए। फिर हमने देखा कि मुतादिद मुकामात पर ख़वातीन जहाँ पे ममनू थी, जिनका दाखिला ममनू था, उसकी इजाज़त दी गई। और अब ऐसे वक्त में एक ऐसा इक़दाम कर दिया गया जिसके बाद गैर मुल्की ख़बररसा एजेंसियाँ, मीडिया आले सऊद के फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान को खूब शाबाशियाँ और खूब सराह रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, हम इन तमाम बातों को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने देखा कि माजी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें के बारे में सऊदीया को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। और यही वो लोग थे जो आले सऊद के दोस्त थे, मगर वो सऊदीया को ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से हमेशा तनकीद का निशाना बनाया करते थे। और आले सऊद जो हैं वो उनकी दोस्ती के बढ़ावे के लिए ऐसे ऐसे इक़दामात करते थे मुस्लिम ममालिक के साथ। उनके रवाबित आपने देखा कि किस तरीके से थे, और बाकी जितने भी ममालिक हैं बिलखुसूस अमरीका और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में किस हद तक पेश रहे हैं और कैसे कैसे इक़दामात उन्होंने किए हैं। आपने देखा कि यमन में किस तरह से जो है वो हूसी बागियों के साथ इनकी लड़ाई जारी है। आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें दरार डालने में किस तरीके से सऊदीया ने अपना किरदार अदा किया, तुर्की के साथ मामलात को किस तरह ख़राब किया, उसके बाद ईरान के साथ किस तरीके से ताल्लुकात ख़राब किए और अब तक करता जा रहा है। हालांकि इस बार सऊदीया को बहुत कड़ी तनकीद, बहुत से सैंक्शंस का सामना है, मगर उसके बाद भी ये रास नहीं आ रहा, राह रास्त पर नहीं आ पा रहा। और जिसकी ख़ास वजह कुछ यूँ है कि इसराइल की चालें जो हैं सऊदीया चलता है और उसके बाद जब फंस रहा होता है तो फिर वो मुस्लिम ममालिक के उन मुल्कों की तरफ देखता है जहाँ से उसको उम्मीद होती है कि उसके लिए, उसकी हिमायत के लिए कोई खड़ा होगा। मगर इस बार सऊदीया के फरमारवा किंग सलमान जो हैं और इस वक्त के जो शहज़ादा हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अभी इस वक्त हुक्मरां हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ख़वातीन को फ़ौज में शमूलियत की इजाज़त दे दी और आर्मी के रैंक्स उनके लिए अलॉट कर दिए। अब देखना यह है कि इस इक़दाम के बाद क्या सऊदीया की आवाम उनकी जो पजीराई में कमी वाक़ई हो रही थी उससे बढ़ती है या नहीं बढ़ती। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चंद सालों से मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बड़ी तनकीद का सामना किया, वो तनकीद का सामना कर रहे थे और ख़ास तौर पे उनकी अपनी आवाम जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा बदजन हो रही थी। बात ये नहीं है कि उन्होंने मजहबी आज़ादी के ऊपर बड़े काम किए या फिर ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस दिए, ये तो एक आम सी बात है। सऊदीया ने इसमें किरदार अदा किया और बहुत अच्छा काम किया, मगर किसी की एमा पे किया, ये सबसे ख़तरनाक था। आपने देखा कि ईरान के साथ ताल्लुकात किस तरीके से थे, यमन की जंग जारी थी और उस पर से निगाह हटाने के लिए उन्होंने ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो कह लें कि उनको आसानी फ़राहम की या उनको इजाज़त दी। उसके बाद उनको अपनी आवाम से जो है ना वो कुछ ख़ास हद तक जो है उनको पजीराई हासिल हुई, मगर दोबारा आवाम का जो रुख था वो ये था कि आप मुसलमानों के ऊपर ही अलगार क्यों कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आपका पड़ोसी मुल्क है। और आप ये देख रहे हैं कि ईरान का खित्ते में कितना असर रसूख है। और इस हवाले से आपने देखा कि मुतादिद बार बाइडन और नेतन्याहू, जैसे कि आप इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके इन्होंने ईरान के साथ बहुत ज़्यादा मुखालफतें शुरू की, तुर्की के साथ मुखालफतें शुरू की। ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और मलाइशिया का जो इत्तेहाद था उसको तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश थी, जो कि कामयाब भी हुआ ये, और उसने बहुत से मौके पे इन तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ इस तरीके का घिनौना खेल खेला। सऊदीया के इस इक़दाम के बाद जो कि ख़वातीन को फ़ौज में शमूलियत की जो इजाज़त दी गई है, उससे ये तासुर दिया जा रहा है कि इनको बाइडन की तरफ से जो सैंक्शंस का सामना था, इसराइल के कहने के ऊपर ये इक़दाम किया गया है ताकि जितनी भी NGOs हैं वो आपकी फेवर में आ जाएं सऊदीया की, और जब बाइडन सैंक्शंस इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हो तो वो रोक दी जाए। हो सकता है कि ये शातराना चाल हो बाइडन की, नेतन्याहू की और मोहम्मद बिन सलमान की,
ताकि दुनिया में अपना जो गिरता हुआ असर रसूख है उसको बहाल किया जा सके, या फिर स्टक किया जा सके, या स्टैटिक पोजीशन पे लाके लेके आया जा सके, नीचे भी ना गिरा जाए। तो अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के इस इक़दाम के बाद सऊदीया की अपनी आवाम उनके हक में होती है या नहीं। हमने मुतादिद बार ऐसा देखा कि जितनी भी इजाज़तनामे इस तरह के दिए गए थे, उसके बाद तो चंद लम्हों की, चंद मिनटों की या चंद दिनों की उनकी पसीराई होती है। उसके बाद दोबारा मुसलमान जो हैं वो अपने मुस्लिम भाइयों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। हज के नाम पे और उम्रे के नाम पे जितनी बड़ी तिजारतें की जा रही हैं और जितना पैसा लिया जा रहा है, जो एक टूरिज़्म और एक इनका अपना एक इंडस्ट्री बना दिया इन्होंने पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया। तो आप ये देखें कि इसके ऊपर इस वक्त पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो उम्रे के ज़ायरीन हों या हज तो बिल्कुल ही 1000 अफराद के ऊपर था, और इस बार भी हज खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के इक़दामात हैं सऊदीया में फ़्लाइट्स की बंदिश हो जाती है, और फिर उन मुस्लिम ममालिक के ऊपर कतगन या पाबंदियाँ लगाई गई हैं जो कि मुस्लिम्स हैं और इनके साथ बड़े बरादराना ताल्लुकात थे, और उन्होंने जिस तरह के इक़दामात किए उसके बाद से तो आप समझ लें कि नाला हैं सारे के सारे। अब देखना ये है कि इसराइल अगली चाल क्या चलता है। अभी हाल ही में ये क्या हुआ कि मुत्तहदा अरब इमारात के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद, उन्होंने अपनी बेटी शहज़ादी लतीफ़ा को जो है वो हब्से बेजा में रखा हुआ है 2 साल से, और उसके बारे में मीडिया में एक बड़ा चर्चा हुआ। उस पर कहा गया कि उन्हें अपनी बेटी को और अपनी बीवी को मार दिया गया, जो कि 2 साल से मंजर आम पर नहीं आई, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जेल में बंद किया है, महल के अहाते में एक जेल नुमा हिसार में बंद कर दिया गया, और उनके बाहर निकलने पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत से लोगों का, बहुत से एनालिस्ट का ये कहना है कि उनको मार दिया गया और जेल में ही दफना दिया गया। खैर, इस बात की तस्दीक कुछ इस तरीके से हुई कि शेख मोहम्मद से एक इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात का इजहार किया कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा जहां हैं मैं अपनी फैमिली का सही फैसला करने का अहल हूं। हालांकि इसके बाद, इस बयान के बाद पूरी दुनिया से जितनी भी NGOs और जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, उन्होंने शेख मोहम्मद को आड़े हाथों लिया और कहा कि सऊदीया में भी सख्त तरीन इक़दामात हैं। हालांकि मुत्तहदा अरब इमारात में तो और ज़्यादा आज़ादी है ख़वातीन को। तो आखिर जब इतनी बड़ी आज़ादी शेख ने दी है, तो क्या अपने घर पे ही आज़ादी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा कर दिया और उनकी पूरी हुकूमत के ऊपर। अब देखना ये था कि इस हुकूमत में शेख मोहम्मद क्या करते हैं, और इसी को देखते देखते सऊदीया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने देखा कि यार इस वक्त लोहा गर्म है, चोट मार देनी चाहिए, और उन्होंने ख़वातीन को आर्मी हो, नेवी हो, इन सब में शमूलियत की इजाज़त दे दी। देखते हैं इसके बाद सऊदीया का नया इक़दाम क्या होता है, पूरी दुनिया को वो किस तरह से लेके जाता है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़ और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।